देखिए वोटिंग परसेंटेज आपके सामने 1 बजे तक आ चुका है और हालांकि धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इस वजह से 11 बजे के बाद थोड़ा सा बूथ पर कतार थोड़ा कम हुई है, लेकिन फिर भी चौथे चरण के रण में मतदान जारी है। मतदाता तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं और जो आंकड़े हमारे साथ आए हैं 1 बजे तक, वो 1 बजे तक के आंकड़े लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और जम्मू से हमारे साथ रमन जुड़ रहे हैं। रमन, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आंकड़े आए हैं, लगभग 22-24% के बीच में मतदान अभी तक दर्ज किया गया। वहां पे मतदान की प्रक्रिया पिछले बार के मुकाबले कैसी देखी जा रही है? रमन, चलिए रमन के पास जाएंगे और बूथ पर वो मौजूद है और वहां जानेंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में मतदान की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि 370 हटने के बाद पहला बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में वहां की वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया जारी है। और वहां पर भी अभी तक जो है वो 24% मतदान 1 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास आया है, 1 बजे तक जम्मू कश्मीर में 24% मतदान दर्ज किया गया है। और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में पिछले बार भी मतदान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी थी और इस बार भी है। संदीप के पास चलते हैं। संदीप, अभी तक जितने राज्यों के आंकड़े हमने रखे, इस बार भी जब हम लोग चौथे चरण में आपसे बात कर रहे हैं, तब भी एक सबसे कम यानी 31% के आसपास मतदान हुआ अभी तक। देखिए, जिस तरह से सुबह के आंकड़े आए थे, सुबह 9 बजे तक 6.45% वोटिंग हुआ था, लेकिन 9 बजे के बाद में 11 और अभी 1 बजे के जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। 30.85% पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त वोटिंग हो चुकी है दोपहर के 1 बजे तक, यानी इसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो इजाफा होना चाहिए था उसमें संख्या उतनी नहीं बढ़ी है। हाँ। आने वाले कुछ और घंटों में ये आंकड़े और बढ़ेंगे, क्योंकि दोपहर का वक्त है, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो वक्त रहेगा उसमें और भी इसमें गिरावट आएगी। लेकिन 3 बजे से लेकर 5 शाम के 6 बजे तक, 5 और 6 बजे तक इसमें बढ़ोतरी और होगी। जिस तरह से आंकड़े अभी के आए हैं 1 बजे तक के, पूरे राज्य में जो 11 सीटें हैं, 30.85% वोटिंग रजिस्टर हुई है अब तक। जी ठीक है संदीप, आपके पास आएंगे। जम्मू कश्मीर चलते हैं और रमन हमारे साथ है। रमन, 24% मतदान दर्ज किया गया और पिछली बार से अगर तुलनात्मक हम आपसे समझें तो क्या कुछ असर पड़ा? जी हाँ जनी, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप में आपने सही कहा कि 1 बजे तक 24% मतदान जो है वो श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुआ है। लेकिन अगर हम पिछले बार की 2019 के चुनाव को देखें तो महज 16% वोट जो है पूरे दिन के अंदर कास्ट हुआ था, और 2014 में अगर बात करें तो 26% वोट जो है वो कास्ट हुआ था। तो पिछले कुछ सालों की तुलना अगर हम ये देखें तो निश्चित रूप में बढ़ोतरी जो है वो पोलिंग परसेंटेज के अंदर हो रही है। अभी 1 बजे तक जो है पोलिंग जो हुई है उसमें 24% के आसपास में वोट कास्ट हो चुका है। और ये मान सकते हैं कि जब तक समय खत्म होगा 6 बजे तक करीबन 40% के आसपास में ये वोट प्रतिशत जो है वो जा सकता है, जो पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो 1996 के बाद से लेकर लगभग 30 साल होने वाले हैं। 30 सालों में अभी तक का सबसे बेहतर परसेंटेज अगर देखा जाए तो यही रहा है, क्योंकि पिछले साल तो सिर्फ महज 1 लाख वोट से फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर सीट को जो है वो जीत गए थे। उनको 1 लाख वोट ही पड़ा था। जो दूसरी सीट थी टोटल 16% वोट कास्ट हुआ था। लेकिन इस बार अगर देखें तो चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रहा है, क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव जो है वो कश्मीर घाटी में हो रहा है। कोई बड़ा चुनाव जो है वो पहला चुनाव है, और ऐसे में अगर जमहूरियत जीती है, जीत किसकी होती है वो अभी मायने नहीं रखता, लेकिन कश्मीर में जो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया था, उस लोकतंत्र पर विश्वास बहाली जो है वो अब लोग दोबारा करने लगे हैं। लोगों को लग रहा है कि वोटिंग राइट जो है क्योंकि उससे उनका मुस्तकबिल जो है वो बदला जा सकता है। वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर जो है अपना मुस्तकबिल जो है वो बदल सकते हैं और अपना बेहतरी के लिए अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। तो लोकतंत्र पर तो जो ये विश्वास यानी रमन अच्छी तस्वीर है जम्मू कश्मीर से, और अभी तक 24% मतदान हुआ, पिछली बार से बहुत ज्यादा है। लखनऊ चलते हैं और उत्तर प्रदेश का हाल जानते हैं। अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, पिछली बार भी मतलब बहुत संतोषजनक तीसरे चरण में मतदान नहीं हुआ था, चौथे चरण का भी 1 बजे तक क्या आंकड़े हैं? देखिए, हमारे पास आंकड़े आ गए हैं और 1 बजे तक का जो यूपी का आंकड़ा है मतदान का प्रतिशत का, वो है 39.68, यानी 39.68% मतदान हुआ है। और अगर इसको तीसरे चरण या दूसरे चरण से इसको तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि तकरीबन 1 या 2% ये आज ज़्यादा है। इसके अलावा अगर सीटों की बात करें 13 सीटों पर, तो सबसे ज़्यादा मतदान कन्नौज और
दूसरा जो है वो खीरी में हुआ है। 43% हुआ है खीरी में, जहां पर अजय मिश्र जो टेनी हैं केंद्रीय मंत्री वो हैं, और कन्नौज में आपको पता है कि सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव का मुकाबला है। बाकी जगहों पर एवरेज आप मान के चलिए कि 37% से लेकर 40% तक जो है मतदान हुआ है। तो ये है सूरत हाल मतदान के प्रतिशत का 1 बजे तक का। और मुझे लगता है कि शाम 7 बजे तक या 6 बजे तक जब चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़े आएंगे, तब तक ये मुझे लगता है कि 60-62% तक इसके पहुंचने की पूरी उम्मीद है। बावजूद इसके कि अगर ऐसा होता भी है तो ये 2 या 3% मुझे लगता है कम रहेगा पिछली बार के मुकाबले। बिल्कुल सही कहा आपने अनूप। चलते हैं बिहार की बात करते हैं और शिवपूजन झा हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। शिवपूजन जी, बिहार के 1 बजे